हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रोटीन को स्टार्ट किया था, साथ ही साथ जाना था कि किस तरह से अमाइनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। आज के लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये टॉपिक में बच्चों को बहुत डर लगता है, तो आइए आपका डर भगाते हैं और बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो बच्चों, हमने प्रोटीन को स्ट्रक्चर के बेसिस पे 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन या प्राइमरी स्ट्रक्चर की। अब देखो बच्चों, जब भी कभी नई नई प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, सपोज ये एक अमाइनो एसिड है NH2CH COOH और यहां पे R1, फिर यहां पे कोई सेकेंड अमाइनो एसिड है यानी कि R2 कोई जुड़ेगा, और इसी तरीके से यहां पे कोई अमाइनो एसिड 3 है एंड सो ऑन। करेक्ट। अब क्या होता है बच्चों कि आप जानते हो कि एक अमाइनो एसिड में डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होती है यानी कि वाटर का रिमूवल होता है, और पहला वाला अमाइनो एसिड दूसरे वाले अमाइनो एसिड से जुड़ जाता है। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखा दिया था, ठीक। और इस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। इसी तरीके से सेकंड वाला और थर्ड वाले के बीच में भी एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और वो बॉन्ड भी क्या होगा बच्चों? पेप्टाइड बॉन्ड होगा। यानी कि ऐसे बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड एक चेन के फॉर्म में जुड़ते हुए चले जाते हैं, इसीलिए हम प्रोटीन को कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये जो सीधी सीधी चेन के फॉर्म में अमाइनो एसिड जुड़ा है, इस प्रोटीन को हम कहते हैं प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन या प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो जो सबसे पहले राइबोसोम के ऊपर जो सबसे पहले नई नई प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, वो स्ट्रक्चर कहलाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। बच्चों, सबसे पहले जब अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो सीधी सीधी एक चेन के फॉर्म में जुड़ते हैं, उसके बाद उनमें मॉडिफिकेशंस होते हैं और अलग अलग तरह की प्रोटीन बनती है। तो जो सबसे पहले राइबोसोम के ऊपर जो एक अमाइनो एसिड की चेन बनेगी, उसी को हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये कैसा है भैया? ये स्ट्रेट चेन होता है, ये मोस्ट अनस्टेबल होती है, साथ ही साथ इनएक्टिव भी होती है। जो ये प्राइमरी प्रोटीन है बच्चों, ये कैसी होती है? इनएक्टिव होती है। ये एक्टिवेट बाद में होती है जब अलग अलग तरीके से ये नए नए स्ट्रक्चर बनाती है। तो ये स्ट्रेट चेन है, ये मोस्ट अनस्टेबल है, ये न्यूली फॉर्म प्रोटीन है राइबोसोम के ऊपर, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड पाया जाता है और वो बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो आपसे अगर कोई पूछे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का कैसा होता है, तो आप कहोगे स्ट्रेट चेन। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? सिंपल स्ट्रक्चर भी कहलाता है, और इसमें सिर्फ एक ही तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं, और वो बॉन्ड कौन से होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। क्लियर? बात करते हैं हम लोग सेकेंड स्ट्रक्चर की। तो ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर या सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये स्पाइरली कॉइल्ड होती है। देखो, पहली वाला स्ट्रक्चर कैसा था? बिल्कुल स्ट्रेट चेन था, लेकिन अब वही स्ट्रेट चेन कैसी हो गई है? क्वाइल्ड हो गई है। तो ये स्पाइरली क्वाइल्ड होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पाइरली क्वाइल्ड होती है, और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। वाटर में कैसा होता है? इनसॉल्युबल होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, या सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 टाइप के होते हैं। अब देखो इसमें क्या है। पहला जो स्ट्रक्चर है वो है अल्फा हेलिक्स। पहला जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा है? अल्फा हेलिक्स। यहां पे एक सिंगल चेन होती है प्रोटीन की। यहां पे कैसी चेन है? सिंगल चेन होती है प्रोटीन की, और जो ये सिंगल चेन होती है प्रोटीन की, ये राइट हैंडेड कॉइल्ड हो जाती है। देखिए सर, यहां पे ये सिंगल चेन है प्रोटीन की, और इस तरीके से ये राइट हैंडेड कॉइल्ड हो जाती है। और यही सिंगल चेन अगर राइट हैंडेड कॉइल्ड हो जाती है, तो हम बोलने लगते हैं कि ये अब प्रोटीन कैसी है? सेकेंडरी प्रोटीन है, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। अब देखो बच्चों, जो ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है,
हमने शुरुआत में पढ़ा था कि प्राइमरी प्रोटीन में ओनली पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे अब यहां पे बॉन्ड जो है वो उनका नंबर बढ़ता जाएगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का जो अल्फा हेलिक्स है उसमें पेप्टाइड बॉन्डिंग के साथ साथ एक और बॉन्ड इन्वॉल्व होता है और ये होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, लेकिन ध्यान रखना इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्योंकि यहां पे चेन कितनी है, चेन सिर्फ प्रोटीन की एक ही है। तो यहां पे क्या है बच्चों, जैसे सपोज यहां पे बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़े होंगे, मान लीजिए ये वाला N टर्मिनल है और ये वाला C टर्मिनल है, और ये बहुत सारे अमाइनो एसिड यहां पे ज्वाइंट होंगे। तो जो बहुत सारे अमाइनो एसिड ज्वाइंट हैं वो तो पेप्टाइड बॉन्ड से ज्वाइंट है, लेकिन यहां पे साथ साथ पेप्टाइड बॉन्ड के हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होगी, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये वाला जो आपको बॉन्ड दिखता है ये कौन सा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। और यहां पे जो प्रोटीन है वो बिना पेप्टाइड बॉन्ड के तो बन ही नहीं सकती। तो अल्फा हेलिक्स वाले स्ट्रक्चर में दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड और एक होता है पेप्टाइड बॉन्ड। साथ ही साथ यहां पे सिर्फ एक सिंगल चेन राइट हैंडेड क्वाइल्ड होती है। कई बार पेपर में लेफ्ट हैंडेड लिखा होता है बच्चों, तो यहां पे ये राइट हैंडेड क्वाइल्ड होकर क्या बना लेता है, अल्फा हेलिक्स बना लेता है। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो क्रेटिन, मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन इसका एग्जाम्पल है। यानी कि ये जो तीन प्रोटीन है ये कैसी प्रोटीन है, ये सेकेंडरी प्रोटीन है, और सेकेंडरी प्रोटीन में भी इसका स्ट्रक्चर कैसा है, अल्फा हेलिक्स। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी प्रोटीन का दूसरा टाइप जिसको हम बोलते हैं बीटा प्लेटेड या फिर बीटा हेलिक्स। अब देखो बच्चों, यहां पे सिर्फ एक सिंगल चेन थी और सिंगल चेन स्पाइरली कॉइल्ड हो रही थी, लेकिन यहां पे एक से ज्यादा चेन इन्वॉल्व हो सकती हैं। जैसे जैसे मान लीजिए ये एक चेन है, ये एक चेन है, यहां पे ये दूसरी प्रोटीन की चेन है, सपोज यहां पे तीसरी प्रोटीन की चेन है, तो यहां पे मल्टीपल चेन इन्वॉल्व हो सकती हैं। अब बच्चों, इस एक प्रोटीन की चेन को बनाने के लिए हमें पेप्टाइड बॉन्ड की जरूरत पड़ी होगी, ये तो अंडरस्टूड है। लेकिन यहां पे जो ये मल्टीपल चेन है इनको जोड़ा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू ये मल्टीपल चेन आपस में जुड़ती हैं और इसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि यहां पे चेन एक से ज्यादा है। तो यहां पे कौन सी भैया बॉन्डिंग है, यहां पे भी H बॉन्डिंग है, लेकिन यहां पे H बॉन्डिंग कैसी है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वहां पे H बॉन्डिंग कैसी थी, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। साथ ही साथ पेप्टाइड बॉन्ड तो यहां पे प्रेजेंट होगा ही। ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बीटा प्लेटेड या बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और ये कैसा शेप आपको दिख रहा है, जिगजैग शेप में है। और इसमें क्या है, इसमें 2 और मोर प्रोटीन चेन टेक प्लेस होती हैं। यानी कि यहां पे जो प्रोटीन चेन है वो कम से कम 2 और 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। बॉन्ड कौन कौन से हैं बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पेप्टाइड बॉन्ड। अगर यहां पे हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है सिल्क यानी कि फाइब्रोइन। तो यहां पे आपने देखा कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का कैसा होता है, क्वाइल्ड होता है और ये वाटर में इनसॉल्युबल है। अगर सिंगल चेन क्वाइल्ड है तो अल्फा हेलिक्स, कैसा क्वाइल्ड है, राइट हैंडेड। और अगर मल्टीपल चेन क्वाइल्ड या जिगजैग शेप में है तो उसको हम बोलते हैं बीटा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड। बात करते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर की। तो बच्चों, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद बात करते हैं टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की। तो बच्चों यहां पे क्या होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर में ये एक सिंगल चेन होती है और सिंगल चेन
बहुत ज्यादा हाईली क्वाइल्ड हो जाती है। ये सिंगल चेन होती है और सिंगल चेन बहुत ज्यादा हाईली क्वाइल्ड हो जाती है और ये स्ट्रक्चर बना लेती है। अगर आपने कभी ऊन का बॉल देखा हो, जो मतलब ऊन वगैरह होती है ना, हम लोगों की मम्मियां स्वेटर बुनती हैं, तो उसका जो बॉल होता है बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर। तो देखो ये है क्या है, ये हाईली फोल्डेड टू गिव ग्लोब्यूलर अपीयरेंस। और कैसा अपीयरेंस? हॉलो वुलन वॉल स्ट्रक्चर होता है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का, यानी कि एक सिंगल चेन बहुत ज्यादा ही क्वाइल्ड हो जाती है और फॉर्मेशन करती है टर्शरी स्ट्रक्चर का। ठीक, यहां पे जो ये टर्शरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, ये वाटर में सॉल्युबल होता है। साथ ही साथ आपने एक हमेशा से बचपन से एक बात सुनी होगी कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो वो जो प्रोटीन है वो टर्शरी स्ट्रक्चर है जिससे एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। तो जो एंजाइम का फॉर्मेशन है या जो एंजाइम होते हैं वो बेसिकली कौन सी प्रोटीन होती है? टर्शरी प्रोटीन होती है। इसको ध्यान रखिएगा। अब बच्चों देखो, जब एक सिंगल चेन थी तो सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड थे। जब वो चेन क्वाइल्ड हो गई तो क्या हो गया? पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए। अब जब वो चेन सुपर क्वाइल्ड हो गई तो मल्टीपल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन यहां पे हो जाता है। मल्टीपल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन यहां पे हो जाता है। तो देखो यहां पे पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही, क्योंकि बिना पेप्टाइड बॉन्ड के अमाइनो एसिड आपस में नहीं जुड़ सकते। साथ ही साथ यहां पे कोवलेंट बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी पाया जाता है। अब सर ये हाइड्रोफोबिक बॉन्ड क्या है? तो मैंने आपको कहा था कि कुछ पोलर कंपोनेंट होते हैं, कुछ नॉन पोलर कंपोनेंट होते हैं। तो जो नॉन पोलर कंपोनेंट्स के या कंपाउंड के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। तो टर्शरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। साथ ही साथ अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एल्ब्यूमिन एंड मायोग्लोबिन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट और फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला एग्जाम्पल है। अब हम लोग बात करते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में बहुत सारे बच्चे ये मानते हैं कि जरूरी है कि यहां पे 4 चेन प्रेजेंट हो, जबकि ऐसा नहीं है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का मतलब है कि टर्शरी यानी कि हाईली क्वाइल्ड चेन्स प्रेजेंट हो और वो चेन 2 से ज्यादा हो सकती हैं। अब वो 2 से ज्यादा 4 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या करता है भैया? ये कैरी करता है 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स को। ओके, अब जो ये पॉलीपेप्टाइड की चेन है जो 2 या 2 से ज्यादा है, ये आपस में सिमिलर भी हो सकती हैं और डिसिमिलर भी हो सकती है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं हीमोग्लोबिन के केस की, तो हीमोग्लोबिन के केस में भैया 2 अल्फा चेन है, यानी कि ये सिमिलर चेन है, और यहां पे 2 बीटा चेन पाई जाती हैं। अगर हम लोग बात करते हैं हीमोग्लोबिन की तो यहां पे 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन प्रेजेंट होती हैं। तो कुल मिला के कितनी चेन है? 4 चेन्स हैं। 4 चेन्स हैं जिसमें से 2 क्या है? अल्फा और 2 क्या है? बीटा। किसके केस में? हीमोग्लोबिन के केस में। और जो ये सारी दोनों अल्फा चेन दोनों बीटा चेन ये कैसी हैं? हाईली क्वाइल्ड चेन है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। चाहे आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी देखें, उन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। वो मैं आपको बता चुका हूं। तो क्लासिफिकेशन हमने देखा प्रोटीन का ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर के बेसिस में 4 तरह के प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो कि स्ट्रेट चेन होती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 टाइप आते हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स में सिर्फ एक ही चेन होती है, बीटा प्लेटेड में 2 या उससे ज्यादा चेन हो सकती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है और यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ इंट्रा एंड
इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होती है। अगर हम लोग टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं प्रोटीन की, तो टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का सुपर क्वाइल्ड होता है, सिंगल चेन होती है और वाटर में सॉल्युबल होती है। वाटर में कैसी होती है? सॉल्युबल होती है। अगर हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्स चेन होती हैं 2 से ज्यादा, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन, हाईली क्वाइल्ड चेन 2 से ज्यादा हो सकती हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में। और इसका एग्जांपल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला है, एंड दैट इज हीमोग्लोबिन। तो आज के लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन किया है प्रोटीन का स्ट्रक्चर के बेसिस पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोटीन को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।